पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में नीलू नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं जो हमेशा उत्सुकता से चमकती रहती थी। नीलू को सबसे ज्यादा पसंद था कहानी सुनना और जानवरों से बातें करना। हर दिन वह स्कूल से लौटकर अपने छोटे से बगीचे में बैठती और पक्षियों को दाना खिलाती। चिड़िया, गिलहरी और तितलियां सभी उससे खूब प्यार करती थीं। एक दिन कुछ अजीब हुआ। नीलू जब आम के पेड़ के नीचे खेल रही थी, तभी हवा के झोंके के साथ एक चमकदार पत्ता उसके सामने आ गिरा। वह पत्ता किसी साधारण पेड़ का नहीं था, वह नीले रंग में चमक रहा था। नीलू ने जैसे ही उसे उठाया, पत्ते से एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद नीलू, मैं जादुई जंगल का रक्षक हूं, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। नीलू चौंक गई। बात करने वाला पत्ता, जादुई जंगल? पत्ते ने कहा, हाँ, हमारे जंगल पर अंधकार का साया है। जादूगर काल भैरव ने जंगल की खुशियां छीन ली हैं। फूल मुरझा रहे हैं, झरने सूख रहे हैं और जानवर डर में जी रहे हैं। सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो। नीलू की यात्रा शुरू होती है। नीलू ने हिम्मत से कहा, मुझे बताओ, मैं क्या कर सकती हूं? पत्ते ने हवा में घूमकर एक नीली किरण छोड़ी। देखते ही देखते नीलू एक जादुई द्वार के सामने पहुंच गई। जैसे ही उसने कदम रखा, उसके चारों ओर रंग बिरंगे पेड़, बोलने वाले जानवर और सुनहरी रोशनी से जगमगाता जंगल था। वह जगह सचमुच जादुई जंगल थी। वहां उसकी मुलाकात हुई एक हंसमुख तोते, चिक्की, एक समझदार हाथी गज्जू और एक नन्हे खरगोश मिनू से दोस्त बनते हैं। गज्जू ने कहा, नीलू, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन सावधान रहना, काल भैरव ने अपने साए हर जगह फैला रखे हैं। मिनू ने डरते हुए कहा, वो हर रात अपने काले कौवों को भेजता है जो रोशनी निगल लेते हैं। नीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मिलकर अपने जंगल को वापस चमका देंगे। पहला मिशन, हंसी का तालाब। पहले वे पहुंचे हंसी के तालाब पर। पहले वहां से बच्चों की हंसी जैसी आवाजें आती थीं, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। नीलू ने तालाब के पास झुककर कहा, तालाब जी, क्या हुआ आपको? तालाब से एक उदास आवाज आई, मेरे जल में दुख धूल पड़ गई है। जब तक कोई सच्चे दिल से हंसेगा नहीं, मैं फिर नहीं चमकूंगा। नीलू ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और बोली, चलो सब मिलकर एक मजेदार खेल खेलते हैं। वो सब एक दूसरे पर पानी छींटने लगे। गज्जू छींकते हुए बोला, अरे मेरे कानों में पानी। चिक्की जोर जोर से हंसने लगा। मिनू उछलकर पत्ते पर गिरा और धप की आवाज आई। सब ठहाका मारकर हंस पड़े। उसी पल तालाब चमक उठा। उसकी सतह पर नीली किरणें नाचने लगीं। धन्यवाद नीलू, तालाब ने कहा, तुमने हमें फिर से हंसी दी। दूसरा मिशन, रोती हुई गुलाब रानी। फिर वे पहुंचे गुलाब रानी के बगीचे में। सारे फूल झुक गए थे। रानी गुलाब ने आंसुओं से कहा, काल भैरव ने मेरे रंग चुरा लिए हैं। जब तक कोई अपना डर नहीं मिटाएगा, रंग वापस नहीं आएंगे। नीलू ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन अगर मैं साहस नहीं दिखाऊंगी तो कौन करेगा? वो पास के पहाड़ी पेड़ पर चढ़ गई। हवा तेज चल रही थी, पर नीलू ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाई, मुझे अब डर नहीं लगता। अचानक गुलाबों में रंग लौट आया। लाल, पीले, गुलाबी फूल फिर खिल उठे। गुलाब रानी बोली, नीलू, तुमने हमें साहस सिखाया। तीसरा मिशन, काल भैरव का सामना। अब बारी थी आखिरी मिशन की। काल भैरव का किला। काला धुआं, चमकती बिजली और डरावनी हंसी से वह जगह भरी थी। नीलू और उसके दोस्त अंदर गए। काल भैरव बोला, तुम सोचती हो एक छोटी सी लड़की मुझे हरा सकती है? नीलू ने दृढ़ नजरों से कहा, बुराई कभी अच्छाई से बड़ी नहीं होती। उसने अपने दिल से उस जादुई पत्ते को उठाया। पत्ता चमकने लगा और उसके चारों ओर प्रेम, हंसी और साहस की रोशनी फैल गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि काल भैरव चिल्लाता हुआ धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। पूरा जंगल फिर से रोशनी में नहा गया। झरने बहने लगे, पक्षी गाने लगे और सब नाचने लगे। नीलू की वापसी।
जंगल के सारे जानवर बोले, नीलू, तुम हमारी नायिका हो। तुम्हारे कारण हमारी दुनिया फिर से जिंदा हुई। नीलू मुस्कुराए, नहीं, असली जादू तुम सबके दिल में था। मैं तो बस याद दिलाने आई थी। जैसे ही उसने पत्ता हाथ में लिया, वो फिर अपने गांव के बगीचे में पहुंच गई। उसके हाथ में वही नीला पत्ता था। अब चमक नहीं रही थी, लेकिन उस पर लिखा था, जब भी सच्चाई, हंसी और साहस की जरूरत हो, हमें याद करना। नीलू ने पत्ते को अपने किताब के अंदर रख लिया। अब वह हर रोज अपने दोस्तों को जंगल की कहानी सुनाती थी और सिखाती थी कि सच्चा जादू दिल की अच्छाई में होता है। सीख, मॉरल, अगर हमारे दिल में सच्चाई, हंसी और हिम्मत है तो कोई अंधेरा हमें कभी नहीं हरा सकता। क्या आप चाहेंगे